हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 2.2 का इंट्रोडक्शन। ठीक है, एनसीईआरटी मैथ्स का। तो 2.2 इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल, मतलब एक स्पेसिफिक वैल्यू पर हमें पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालना सीखेंगे। ठीक है, मतलब इसमें पुट करेंगे वैल्यू किसकी, वेरिएबल की। तो हेडिंग बना लो, वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, हेडिंग बना के लिखेंगे। मतलब क्या है, देखो मेनली हम पढ़ेंगे इसमें इंट्रोडक्शन में जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। क्या पढ़ेंगे? जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। अब ये क्या बता है जीरोस? सर ये क्या कह दिया सर आपने, जीरोस ये कौन सी बला रही है सर? तो जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है वो हम बाद में पढ़ेंगे। उससे पहले का जो है वो क्या है, वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल मींस, मतलब एक मैं पॉलिनोमियल दे रहा हूं, तो सिंपल वे में आप एग्जांपल समझो अच्छे से। एक मैं एग्जांपल लेता हूं, सपोज दैट px इक्वल टू एक पॉलिनोमियल लेता हूं x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6। ये आपके सामने पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब इस पॉलिनोमियल की मुझे वैल्यू निकालनी है। वैल्यू का मतलब क्या होता है, ध्यान रखो हमेशा, वैल्यू मींस होता है नंबर। किसी की वैल्यू निकालना मतलब होता है उसका नंबर में आंसर लेके आना। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? तो उसमें आपको जो वेरिएबल आ रहा है उस x की जगह एक नंबर ही पुट करना होगा। तो मुझे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है एट x इक्वल टू 1 पर। सुनो ध्यान से, इसका मतलब क्या है, x इक्वल टू 1 पर मुझे इस पॉलिनोमियल की क्या चाहिए, वैल्यू। यहां क्या लिखा आएगा, जो इसमें वेरिएबल होगा वही लिखा है, उसकी वैल्यू लिखी आएगी। मतलब ये है, आपको जो वेरिएबल की वैल्यू x इक्वल टू 1 गिवन है ना, वो इसमें पुट करनी है। किसकी जगह? x की जगह। मतलब x की जगह 1 को क्या करना है, सबस्टिट्यूट करना है। क्लियर? सबस्टिट्यूट मींस ये होता है कि जहां जहां x आ रहा है उसको हटा दो और 1 पुट कर दो। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं वैल्यू निकालना पॉलिनोमियल की। चलिए देखते हैं। तो देखो ध्यान से, अब px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 आपको पॉलिनोमियल कोई भी दे सकते हैं, कैसा भी। ठीक है, तो x की जगह क्या रखेंगे हम 1। तो इसका मतलब क्या है, हम p1 की वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है? p1 लिखा जाए। अगर मैं ये कहूं कि एट x इक्वल टू 0 x इक्वल टू 1, या मैंने ये कह दिया कि p1 की वैल्यू निकालो। किसकी वैल्यू निकालो? p1 की वैल्यू। तो भी आपको समझ जाना है कि जहां x आएगा उसकी जगह मुझे क्या पुट करना है, पॉलिनोमियल में 1 पुट करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो x आ रहा है, उसकी जगह क्या करना है, 1। तो देखो ध्यान से, x हटा दिया, क्या लिख दिया उसकी जगह मैंने, 1 है ना। x का स्क्वायर है तो 1 का भी क्या होगा, स्क्वायर होगा। चलिए माइनस 4 के मल्टीप्लाई में x, तो 4 इंटू 1 और प्लस 6। अब इसको आप सॉल्व कर लो। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1, 4 1 जा 4 और 6। तो देखो 6 और 1 7, 7 माइनस 4 3। तो हमारी पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ गई, 3 एट x इक्वल टू 1 पर। ठीक है, मतलब x इक्वल टू 1 पर हमारी पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी है, 3। तो अगर आपसे इस तरीके से ही पूछ सकते हैं या ऐसे भी पूछ सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही है। अगर मैंने आपसे कहा p माइनस 2 की वैल्यू निकालो, किसकी, p माइनस 2 की वैल्यू निकालिए, तो इसका मतलब यह है जो पॉलिनोमियल आपको गिवन है ना, उसमें वेरिएबल, जो भी वेरिएबल आ रहा है, x आ रहा है, y t कुछ भी आ सकता है, उसकी जगह आपको -2 पुट करना है। ठीक है, कैसे करते हैं, जैसा ये करेंगे वैसे ये करेंगे। तो करेंगे -2 स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई -2 प्लस 6। ध्यान ये रखें कि जब माइनस का नंबर आए तो ब्रैकेट में लिखें। ठीक है ना, जिससे क्लैरिफाई हो जाता है। अब अगर आपने ऐसे लिख दिया तो आपको पता होगा, फिर भी मैं बता देता हूं, -2 स्क्वायर और -2 स्क्वायर, ये वाला, इन दोनों की बात अलग है। यहां मतलब यह है कि जो स्क्वायर है सिर्फ 2 का स्क्वायर है, यानी कि 4, और यहां पर -2 का स्क्वायर है तो कितना आएगा, +4। ठीक है ना, और दिस इज नॉट इक्वल टू। ठीक है, समझ में आया ना, तो इसलिए ध्यान रखना। अब हम देखते हैं वैल्यू निकालना। तो -2 स्क्वायर कितना होगा, +4।
4 2 जा 8 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस 8 और प्लस 6, तो 4 और 8 12 और 6 18, तो मतलब p माइनस 2 की वैल्यू कितनी आ गई 80। ठीक है, तो समझ में आया। तो जो आप एक आपको पॉलिनोमियल गिवन होगा, पॉलिनोमियल दिया जाएगा आपको, ठीक है, और वो वैल्यू पूछेंगे किस पर, जो आपको वैल्यू दे दी जाए, p1 पूछ लेंगे या p2 पूछ लेंगे, कुछ भी लिख के दे सकते हैं, कुछ भी लिख के दे सकते हैं, उसकी जगह आपको वेरिएबल की जगह वैल्यू वो पुट करनी है आपको, या ऐसे लिख कर देंगे या ऐसे लिख कर देंगे। क्लियर, तो ये तो हमारी वैल्यू निकालना हो गया। अब बात आती है कि हम सर वैल्यू निकालेंगे, तो आपने सर बोला था अभी जीरो ऑफ क्या होता है, तो सुनो अच्छे से, जीरो क्या होता है समझना अच्छे से। तो मैं आपको एक प्रैक्टिस कराता हूं कुछ पॉलिनोमियल की, ठीक है। एक पॉलिनोमियल और लेता हूं मैं, px इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस √2x माइनस √2x स्क्वायर और √2x प्लस 1। ठीक है, एक मैंने पॉलिनोमियल लिया है एक्स क्यूब प्लस √2x स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1। अब मुझे इसकी वैल्यू ये निकालना है, मुझे p0 p1 एंड p माइनस 1 ये निकालना है। ठीक है, आपसे कहा जाए ये निकालना है। ठीक है, तो कुछ भी कह सकते हैं, फाइंड द पॉलिनोमियल ऑफ px एट x इक्वल टू 0 -1 और 1, ऐसे भी कह सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, चलो निकालते हैं। तो सबसे पहले p0 निकालेंगे, मतलब x की जगह आपको क्या पुट करना है, 0 पुट करना है। तो 0 का क्यूब प्लस √2 इंटू 0 स्क्वायर माइनस √2 इंटू 0 और प्लस 1, तो ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये प्लस 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ गया, 1 आंसर आ गया। अब मैं निकाल रहा हूं p माइनस 1 या 1 जो भी है, 1 तो x की क्या पुट करेंगे 1। चलो तो पुट करते हैं, तो ध्यान से देखना बच्चों है, तो 1 क्यूब है ना, मैं एक काम करता हूं उसमें यहां पर -1 लिखता हूं, है ना, चलो +1 रखा लें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखना बच्चों ध्यान से, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, -1 पुट कर लो, -1 थोड़ा ध्यान देना आपको, -1 है ना, यहां पे भी क्या आएगा -1, तो -1 क्या हो जाएगा आंसर। चलिए तो पुट करते हैं 1, तो 1 क्यूब प्लस √2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस √2 इंटू 1 और -1, है ना। बस जहां जहां x आ रहा है वहां हटा दो, जो x पर हो रहा है वही 1 पे कर दो। जैसे यहां पे x का क्यूब हो रहा है तो 1 का क्यूब कर देंगे, √2, अब √2 का x से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो यहां पर ऐसे थोड़ी लिख सकते हैं, ऐसे तो लिख नहीं सकते ना, उनके बीच में कोई साइन लगाना होगा। तो मल्टीप्लाई में तो 1 स्क्वायर माइनस √2 मल्टीप्लाई 1 -1, तो 1 का क्यूब कितना होता है 1 बच्चों। ठीक है, √2 1 का स्क्वायर 1 होता है माइनस √2 मल्टीप्लाई 1 √2 -1, तो 1 प्लस √2 माइनस √2 -1। ठीक है, क्लियर है। तो अब देखो प्लस √2 माइनस √2 से कट जाएगा और प्लस 1 -1 से कट जाएगा, तो ये क्या आ गया आपका 0, यानी p1 इक्वल टू क्या आ गया 0। ठीक है, चलिए अब p -1 निकालते हैं, p -1, तो -1 निकालो, तो -1 क्यूब प्लस √2 -1 स्क्वायर, ठीक है, माइनस √2 मल्टीप्लाई -1 और -1। समझ में आ गया, क्लियर हो रहा है ना। चलिए तो सॉल्व करते हैं, तो -1 का क्यूब कितना होगा -1, क्यों, पावर कैसी है माइनस, वो सॉरी नहीं वो और पावर है, तो -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1, तो देखो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, बट माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस। ठीक है कि नहीं, ठीक है, एक मिनट देखो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ठीक है, चलिए तो अब सॉल्व करते हैं, √2 -1 स्क्वायर कितना होगा 1, और 1 का मल्टीप्लाई √2 से करेंगे तो √2 रहेगा। चलिए अब यहां देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और √2 बन जाए √2 और -1, तो यहां देखो ध्यान से, √2 कितना होता है, एक्सरसाइज 1.6 ध्यान करो कितना होता है 2 √2, 1.5 में सिखाया था, ठीक है ना,
√2 + √2। ध्यान करो बच्चों, ऑपरेशन ऑन रियल नंबर, अगर जिन्होंने बच्चों ने नहीं देखा है वो देख लें उस इंट्रोडक्शन को, ठीक है। √2 + √2 = 2√2, -1 -1 -2। तो हमारा ये आंसर आ गया आपका। क्या यह ऐड होगा? क्या नहीं होगा, क्योंकि ये इरेशनल नंबर है और ये रेशनल नंबर है। क्लियर ना? चलिए, तो ये तो हो गया वैल्यू निकालना, ठीक है। अब बात आती है, चाहो आप इसको नोट कर सकते हो वीडियो पॉज करके, आप नोट कर लेना अच्छे से। अब बात आती है, ये तो वैल्यू निकालना सीख गए कि अगर आपको पॉलिनोमियल दिया गया होगा, आपसे पूछा जाएगा कि वैल्यू निकालो, तो वैल्यू हम निकाल लेंगे। अब बात आती है अपने मेन टॉपिक की, जो हम सिखाना चाहते हैं तुम्हें, ठीक है। तो उससे पहले का ये सिखाना इसलिए जरूरी था क्योंकि वो कैसे निकालेंगे वो भी इसी मेथड से निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। क्या है? जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है, इसको जीरोस को बोलते हैं हिंदी में, मैं बता देता हूं आपको, शून्यक। याद करने के लिए थोड़ा सा, शून्यक। शून्यक मीन्स, देखो बहुत सिंपल डेफिनेशन में अभी बताता हूं। शून्यक मीन्स होता है, शून्यक मीन्स होता है शून्य करने वाला, जीरो करने वाला। जीरो मीन्स होता है जीरो करने वाला, किसको? पॉलिनोमियल को, ठीक है। तो अब इसकी डेफिनेशन क्या है? सिंपल सी बात यह है कि पॉलिनोमियल में, जो भी पॉलिनोमियल गिवन है, पॉलिनोमियल में एक्स की या फिर जो भी वेरिएबल आ रहा है उसकी, ठीक है, वो वैल्यू जो पॉलिनोमियल को क्या कर दे? जीरो कर दे। क्या समझे? दोबारा सुनो। पॉलिनोमियल में वेरिएबल की वो वैल्यू जो पॉलिनोमियल को जीरो कर दे, उसको हम क्या कहते हैं? जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। क्लियर? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए देखो, जैसे ये एग्जांपल है, मैंने आपके सामने P0 निकाला, कितना आया? -1। P1 निकाला, कितना आया? 0। P-1 निकाला तो कितना है? तो इसमें x की ऐसी कौन सी वैल्यू मैंने रखी पॉलिनोमियल में जिससे कि उसकी वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी? 0। अभी हमने ये सीखा कि पॉलिनोमियल की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो हमने पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाली, किस पर? 0 पे निकाली, 1 पर निकाली, फिर -1 पर निकाली, ठीक है। अब आपको यह देखना है कि ऐसी कौन सी वैल्यू रखी हमने x की जिससे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो गई। तो आपने यहां देखा P0 रखा तो -1 हुई, तो 0 ये नहीं हुई। तो इसका मतलब क्या है? x = 0, सॉरी बताते हैं बाद में। यहां पर कितना रखा मैंने? 1 रखा, तो कितनी होगी? 0। यहां पे कितना? -1, तो ये हुई। तो x की वैल्यू आपको पता दिख रही है इसमें, जब x की वैल्यू मैंने 1 रखी तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो गई? 0। जब मैंने x की वैल्यू पुट 1 की तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो गई? 0। तो इसका मतलब x = 1 इज ए जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। क्लियर? मतलब x की वो वैल्यू जो पॉलिनोमियल क्या कर दे? 0 कर दे, उसको हम क्या कहते हैं? जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। क्लियर? अब निकालें कैसे? निकालने के इसके दो तरीके हैं, या फिर तो एक एक करके वैल्यू पुट करके देखते जाओ, ठीक है। जैसे मैंने 0 रखकर देगा तो नहीं आया पॉलिनोमियल, इसका जीरोस नहीं आया। x = 0 इज नॉट ए जीरो ऑफ ए px, ठीक है। तो x = 0 पॉलिनोमियल नहीं था, क्योंकि x की वैल्यू 0 पुट की मैंने, तो पॉलिनोमियल की वैल्यू -1 आई है, 0 नहीं आई है, तो जीरोस तो नहीं है। यहां ये 0 है क्योंकि x की वैल्यू मैंने 1 पुट की तो क्या आ गया? जीरोस। तो 1 पुट की तो जीरोस नहीं आया। तो इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू कितनी आई? 1। तो x की वैल्यू जो 1 है वही क्या है? जीरोस। क्लियर? अब दूसरा तरीका क्या है वो हम सीखेंगे, ठीक है कि नहीं, क्योंकि आपको पता है कोई पॉलिनोमियल दिया गया हो तो ऐसे कब तक वैल्यू पुट करते रहेंगे, ठीक है। रियल नंबर से, रियल नंबर्स मतलब इनफाइनाइट नंबर है, हमें कैसे पता चलेगा कि हम जो वैल्यू रख रहे हैं वही उसकी जीरोस होगा, ठीक है। तो ये तो सिर्फ ओनली आपको ध्यान रखना है, पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालते वक्त आपसे बोल दिया जाए पी ए निकालो तो x की जगह a रख दो,
आपसे कहा जाए पी के निकालो तो एक्स की का रख दो के रख दो। आपसे पूछा पी 1/2 निकालो तो एक्स के 1/2 कर दो। आपसे पूछा पी -2 निकालो तो पी की जगह -2 कर दो, एक्स की जगह -2 पुट कर दो। तो ये तो एक सिंबल हो गया बताने का, ठीक है कि नहीं। बट हम जीरोस कैसे निकालेंगे वो सुनो अच्छे से। तो जीरोस कैसे निकालने का तरीका क्या है, अब वो देखो ध्यान से अच्छे से। पहले एक दो एग्जांपल और लेता हूं मैं अभी, तो समझ में आएगा आपको। चलिए तो एक सिंपल सी एक बात बताता हूं मैं आपको जीरोस निकालने के लिए। इफ x equal to a is a zero of a polynomial, ठीक है। if x equal to a is a zero of a polynomial then p a equal to क्या होना चाहिए, जीरो। या फिर इसको सेकंड समझ, या फिर यहां लिखते चलो, यहां लिखता हूं if p a equal to 0 then x equal to a is 0 of a polynomial। देखो सुनो, इसका मतलब क्या है, यहां पर a कोई नंबर है, ठीक है। a कोई भी क्या है, कांस्टेंट है। a क्या है, कोई कांस्टेंट है, मतलब कोई वैल्यू होगी के a b 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। अगर आपने x की जगह वो कांस्टेंट पुट किया तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई, 0। देन x इक्वल टू a मतलब x की जो वैल्यू पुट की है वो क्या हुआ, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। चलिए तो मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं, एक एग्जांपल लेते हैं अपन px इक्वल टू x -1। तो x की वैल्यू ऐसी कौन सी पुट की जाए जिससे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, ठीक है, क्या हो जाए, 0। तो देखो इसमें अच्छे से, अगर मैं x की है क्या पुट कर दूं, 1, ठीक है, यानी कि p1 इक्वल टू, तो 1 -1 तो p1 क्या आ गया, 0, यानी x इक्वल टू 1 इज ए जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल यानी कि px, ठीक है कि नहीं। बट हम इसको निकालेंगे कैसे, वो देखो, किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोस निकालने के लिए फॉर फाइंड द जीरोस क्यों बोल रहे हैं, किसी भी पॉलिनोमियल के एक से ज्यादा जीरोस हो सकते हैं, ठीक है। तो जीरोस निकालने के लिए क्या करते हैं हम, उस पॉलिनोमियल को इक्वल टू क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं। क्या कर देते हैं, 0। मतलब x -1 की वैल्यू हम क्या लिख देंगे, 0। तो यहां से हम क्या निकालेंगे, x की वैल्यू, तो x की वैल्यू क्या आएगी, -1 वहां आया, कैसे +1, तो x इक्वल टू 1, क्या आ गया, x इक्वल टू 1। तो यहां से भी x इक्वल टू 1 आया। इसका मतलब यह है कि x इक्वल टू 1 इस पॉलिनोमियल का क्या है, एक 0। तो यहां लिख देंगे x इक्वल 1 इज ए जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, ठीक है, पॉलिनोमियल 0 लिखेंगे। अब मैं आपको एक एग्जांपल कराता हूं, फिर आपको उसको क्लियर होगा कि हाँ कि निकालते कैसे, ठीक है। तो इसको लिख लेना। अब मुझे चेक करना है कि जीरोस है या नहीं, निकालना तो हम एक्सरसाइज में सीखेंगे और एग्जांपल करेंगे तब बताएंगे, लेकिन एक एग्जांपल कराता हूं मैं आपको, क्वेश्चन छोटा सा, px इक्वल टू x क्यूब -6x² प्लस 11x -6। तो मुझे चेक करना है x इक्वल टू 1, x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू, क्या ये जीरोस इसके हैं या नहीं, मतलब x की कौन सी वैल्यू है जो इसको इसमें पुट करने पर क्या हो जाए, इसकी 0। मतलब हमें पता करना है कि इसके जीरोस कौन से हैं, 1 है, -1 है या 2 है, कौन सा है इसमें से। तो वैल्यू निकालो p1, तो p1 की वैल्यू निकाले कितनी आएगी, 1 क्यूब -6 1 स्क्वायर प्लस 11 इंटू 1 -6। तो यहां से देखो 1 का क्यूब कितना होगा, 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 1 6 जा 6, 11 1 जा 11 और -6, ठीक है। सॉल्व करो, 11 और 1 12 -6 और 6 12, तो ये क्या आ गया, 0। तो इसका मतलब x इक्वल टू 1 इज ए जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल px, मतलब x इक्वल टू 1 इसका क्या है, 0 है। p -1 निकालते हैं,
तो -1³ -6 -1 स्क्वायर प्लस 11 -1 -6। तो -1 का क्यूब कितना होगा -1 -1 का स्क्वायर प्लस 1, 1 का 6 से करेंगे तो -6, 11 का -1 से करेंगे तो -11 और -6, तो क्या आ गया, ऐड कर दो सबको, -24। तो ये 0 नहीं है। P2 निकालते हैं, तो 2³ -6 2 स्क्वायर प्लस 11 इंटू 2 -6, तो 2 का क्यूब 8, 2 2 जा 4, 4 6 जा 24, 11 2 जा 22 -6, तो 22 और 8 30, 24 और 6 30, यानी कितना आ गया 0। तो ये भी क्या है, पॉलिनोमियल का क्या है, 0 है। तो हम कह सकते हैं कि x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2 इज द जीरो ऑफ x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2 आर द जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल यानी px। ठीक है, तो ऐसे हम चेक कर सकते हैं। निकालने का तरीका क्या है, उस पॉलिनोमियल को कट कर दो 0, वो हम एक्सरसाइज में देखेंगे, जब इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन लगाएंगे तब भी देखेंगे। ठीक है, अब मैं एक छोटी सी चीज बताना चाहता हूं आपको। ठीक है, इसको लिख लेना, इसको हम रूट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जीरोस या रूट। तो एक छोटी सी बात बताता हूं आपको, एक अच्छे से सुनना ध्यान से। देखो जीरोस कब कहेंगे, जीरोस होता है ऑफ ए पॉलिनोमियल, ध्यान रखना इसको, हम ये क्लास 10th में भी पढ़ेंगे अच्छे से। जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल होता है एंड रूट्स ऑफ ए इक्वेशन होता है। मतलब पॉलिनोमियल का क्या होता है, जीरो होता है, और इक्वेशन का क्या होते हैं, रूट्स होते हैं। ये बात ध्यान रखना अच्छे से, लेकिन दोनों का मतलब एक ही है, दोनों का मतलब एक ही है, दोनों का मतलब वही है, पॉलिनोमियल को जीरो करके एक्स की वैल्यू निकालना। ठीक है, अगर पॉलिनोमियल का निकालते हैं तो जीरोस कहते हैं, और इक्वेशन की निकालते हैं तो क्या कहते हैं, रूट्स। अगर देखो जैसे एग्जांपल है, अगर मैंने px इक्वल टू x माइनस 2 लिखा, ठीक है, तो x इक्वल टू 2 इज ए जीरो। क्लियर, अगर मैंने x माइनस 2 इक्वल टू 0 लिखा तो x की वैल्यू क्या है, 2, या आपको गिवन है इक्वेशन। ठीक है, तो x इक्वल टू 2 जो आया है इज ए रूट, बस इतना अंतर है, दोनों का मतलब एक ही है। मतलब हम इस चैप्टर में पॉलिनोमियल पढ़ेंगे तो किसकी बात करेंगे, जीरोस की बात करेंगे, लेकिन अगर रूट भी लिखा जाए तो आप कंफ्यूज ना होना, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, अब ये पता करना है कि हमें कि रूट्स या जीरोस कितने होते हैं किसी पॉलिनोमियल के। तो मैं आपको बता देता हूं, नंबर ऑफ जीरोस, लिख लेना इसको, नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू, ठीक है, नंबर ऑफ, सॉरी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ये ध्यान रखो, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, और नंबर ऑफ नहीं मतलब मैक्सिमम, ध्यान रखना, मैक्सिमम नंबर ऑफ। इसका एक्सप्लेनेशन बाद में देखेंगे क्लास 10th में जब ग्राफ बनाएंगे इनका। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, मतलब जितनी पॉलिनोमियल की डिग्री होती है उतनी उसके क्या होंगे, जीरोस। जैसे कि ये है, एक अभी एग्जांपल लिया था ये वाला, हाँ, ये 3 पावर वाला है, तो इसके कितने जीरोस निकलेंगे, 3 मैक्सिमम। वो बात अलग है, वो तीनों इक्वल भी हो सकते हैं, उनमें से कुछ भी वैल्यू हो सकती है, बट इसके मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 3, 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, लेकिन अधिकतम कितने हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। ठीक है, और लीनियर पॉलिनोमियल का एक और केवल एक, वन एंड ओनली वन ही क्या होता है, क्या होता है, वन एंड ओनली जीरो होता है। तो ठीक है, तो इतना इंट्रोडक्शन में आप समझ लिया। अब मैं इसके एक्सरसाइज कराऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है कि नहीं, तो इसको आप लिख लेना। तो इंट्रोडक्शन में इतना पार्ट काफी है। तो जब मैं एक्सरसाइज करूंगा ना, एक्सरसाइज के बाद ध्यान रखना अच्छे से, मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन और कराऊंगा इसके, ठीक है ना, आरडी शर्मा या एनसीईआरटी एग्जामिनर से या आरएस एग्रो से किसी भी क्वेश्चन हो, तो एक्सरसाइज के बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चन और होंगे। एक्स्ट्रा क्वेश्चन होने के बाद आपको ये पूरा ये 2.1 2.2 क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखेंगे।